very warm welcome to the show. सेनेट इलेक्शन से कबल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला बन चुके हैं। यूजुअली ज़िमनी इंतखाबात बड़े सुकून से हो जाते हैं, कोई ज़्यादा वहाँ पे एक्टिविटी एक्साइटमेंट नहीं होती, मगर तहरीक इंसाफ नौशेरा में अपनी जीती हुई नशस्त हार गई, जबकि सबसे बड़ा तनाज़ा डस्का में हुआ जहाँ नताइज रोक दिए गए। इन इंतखाबात में सबसे बड़ा जो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क है वो यही है कि डस्का में 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नताइज लेकर 6 घंटे तक गायब रहे। तमाम उंगलियां तहरीक इंसाफ की जानिब ही उठ रही हैं क्योंकि पंजाब में हुकूमत तहरीक इंसाफ की है और पुरअमन इलेक्शन करवाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इसी जानिब इशारा किया है बड़ा अहम ऐलान का, जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज पर शुबा है, लिहाजा मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर गैर हतमी नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं है और यह मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है। NA 75 के नताइज और पोलिंग अमला लापता होने के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मामले की इत्तला मिलते ही रात गए मुसलसल IG पंजाब कमिश्नर गुजरावाला और DC गुजरावाला से राब्ते की कोशिश करते रहे, लेकिन राब्ता ना हुआ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब से रात 3 बजे राब्ता हुआ और उनकी जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि गुमशुदा अफसरान और पोलिंग बैग्स की तलाशी ली जाएगी, लेकिन बाद में उसे दोबारा राब्ता मुमकिन ना हो सका और कई घंटों के बाद तकरीबन सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग बैग्स के हमरा हाजिर हो गए। इंतजामिया की जानिब से कोताही बरतने पर और पोलिंग मटीरियल में रद्दो बदल की सूरत में मुतालिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब जब ये लेटर आएगा तो जाहिर सी बात है PMLN वैसे ही बरहम रहती है हुकूमत के ऊपर, मरीम नवाज वैसे ही एक अग्रेसिव स्टांस रखती हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहना था, लेट्स वॉच है। ये कौन सी मखलूक थी, कौन से मुअक्कलात थे, किसके जिन्नात थे, क्योंकि बाकी हलकों में 340 हलकों में तो वोटर टर्नआउट 30% रहा, तो अचानक 14-20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वो वोटर टर्नआउट 90% पर क्यों पहुंच गया? कौन से मुअक्कलात ने धुंध में जो नजर आते हैं कभी कभी, कौन से मुअक्कलात ने आके वहां पर 90% वोट डाल दिया? डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में फायरिंग के दौरान 2 अफराद जाँ बहक भी हुए। इस बारे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार ने क्या कहा? हमारे साथ भी मौजूद है उस्मान डार, लेकिन पहले सुनिए उनकी स्टेटमेंट। राना सनाउल्लाह, मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ, जत्थों के साथ, मसल्ला अफराद के साथ स्पेशल सियालकोट डस्का इलेक्शन में आए। मॉडल टाउन सानिया का मास्टरमाइंड एक बार फिर मॉडल टाउन का सानिया सियालकोट इलेक्शन में दोहराना चाह रहा था। उस्मान डार साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन द शो। बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन सबसे पहले तो मुझे आपकी अपनी स्टेटमेंट में पूछना है कि राना सनाउल्लाह से आप कह रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल हैं, आज भी आप वहीं पर खड़े हैं, मॉडल टाउन का जिक्र कर रहे हैं, तो मॉडल टाउन के ऊपर एक्शन आपकी गवर्नमेंट के दौरान में हो सकता था, लेकिन जब हुआ नहीं तो आज फिर कैसे राना सनाउल्लाह याद आ गया? आज तो वो हुकूमत में भी नहीं है। देखिए, ये जो फुटेज डस्का इलेक्शन की आपके सामने है, अगर आप अपने रिपोर्टर से भी पूछ सकती हैं जो ग्राउंड पे मौजूद था, वहाँ जुमे की नमाज से पहले तो सब कुछ पुरअमन चल रहा था। अगर हुकूमत ने या हमने कोई गड़बड़ करनी थी या इस तरह की रियासती दहशतगर्दी करनी थी या जिस तरह ये कह रहे हैं फायरिंग करनी थी, तो वो तो फिर सुबह और हर वक्त कर रहे होते। जैसे ही राना सनाउल्लाह जत्थों के साथ फैसलाबाद से, शेखुपुरा से, मुख्तलिफ जगह से ये लोग इनके साथ आए हैं, वहाँ असला लेके आए हैं, मसल्ला अफराद थे। राना सनाउल्लाह का माजी में क्या किरदार है, ये एक बात किसी से लुकी छुपी नहीं है। तो ये वहां करने क्या आए थे? सवाल तो इनसे ये उठाने वाला बात है। इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई राना सनाउल्लाह ने, मियां जुवैद लतीफ ने, ये तमाम इनके पार्लियामेंटेरियंस फ्रिया पूरे इलेक्शन में रहे। मैंने इस्तीफा दिया, मैं हुकूमत का एक ओहदा रखता था, मैंने इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट की पासदारी की, कानून की पासदारी की। ये लोग सिर्फ एक मिशन पे आए थे वहां कि हमने जैसे भी है ये इलेक्शन जीतना है, जो कि ये एक बयानिया लेके आगे बढ़े हैं। इनको इस बात का खौफ था। मैं अभी इंट्रो में सुन रहा था, मरियम सफदर साहबा कह रही थी जी के एक इलेक्शन में एक तरफ 30% वोट कास्ट हुआ है और दूसरी तरफ जो 20 पोलिंग स्टेशन है उनमें 90% कास्ट हुआ है। एक तो इनको कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहा है।
90% तो हुआ ही नहीं है, वो तकरीबन 64-65% के करीब उन 20 पोलिंग स्टेशन में उनकी भी वजूहात हैं। लेकिन और ये वैसे अजीब, 40-45 के करीब चल रहा था। आपके पास इतलात है, क्योंकि हम इंतजार कर थे कल इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 80%, 90% नहीं, 60% कर लें, 65 भी ना करें, फिर भी डबल है उस्मान डार साहब, ये फिर भी हैरानी की बात है। देखें, वो 20 पोलिंग स्टेशंस में सबसे पहले जो कैंडिडेट हैं उनका अपना पोलिंग स्टेशन है, उनके घर का पोलिंग स्टेशन है, जो हल्के का उम्मीदवार है उसको ज़्यादा वोट डाले जा सकते हैं। फिर जो काफ लीग के मिनिस्टर हैं वहाँ जो हमें सपोर्ट भी कर रही है, हमारे तादी भी हैं, उनका भी वही हल्का था। 2 से 3 आज़ाद उम्मीदवार जो 2018 में 15-20 हज़ार वोट ले चुके हैं, वो भी उसी हल्के में थे और उसी जगह से पोल किया जा रहा था। ये सिर्फ एक बयानिया डेवलप कर रहे हैं। मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ फ्रिया, मुझे पहले ये बताएं, कोई एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसका ये बयान अभी तक सामने आया हो, जी मुझे अगवा कर लिया गया, मैं वहां मौजूद था, मियां जवेद लतीफ साहब मौजूद थे, एहसन इकबाल साहब मौजूद थे, जब ये सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आए, एक एक करके इन्होंने आरओ को, जो कि ये इनका अमला है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इलेक्शन कमीशन का अमला है, एक एक करके सब ने अपनी मुख्तलिफ वजूहात बताई। किसी एक ने भी रिकॉर्ड का हिस्सा ये नहीं कहा कि हमें पुलिस अगवा करके ले गई, हमें पीटीआई वाले अगवा करके ले गए। ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगवा नहीं हुए, लेकिन सर ये तो उनका बयानिया, आप कह रहे हैं नून लीग बयानिया बना रही है, वो गलत बना रही है। बट ये जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, ये ना तो नून लीग ने बनाया है, ना इसमें ये बात कही जा रही, जो इसमें बातें लिखी हैं, लापता हो गया पोलिंग का अमला, आपने अगवानी किया, चले मान लिया, लेकिन मुझे ये तो बता दें कि आपकी गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट आपकी है, लापता अमला कैसे हो सकता है? ये आपने बड़ी अच्छा सवाल उठाया है। मैं अब ये समझता हूं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो तमाम हैं उनका तो इंटरव्यू किया जा चुका है। जो भी वहां इलेक्शन कमीशन ने कमेटी बनाई उसने सारा वहां इन्वेस्टिगेट किया है। कल हम इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। लेकिन ये जो झूठ बोल रहे हैं कि जी अमला अगवा हो गया, ऐसा हो गया, या तो ये सामने लेके आते ना। अगर ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जो क्या, अगर अगवा नहीं हुआ तो वो कहीं गुम हो गए और किसी को पता ही नहीं चला कि वो किधर है। ऐसी बात नहीं है गुम होने की। देखिए फ्रिया, वहां सब मौजूद थे, वहां बहुत देर तक पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स आते रहे। चले मैं एक सवाल रखता हूं आपके प्रोग्राम में। 1:45 बजे सुबह उस हलके का रिजल्ट आता है, उस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आता है जो 500 मीटर पे भी नहीं था आरओ ऑफिस से, और वहां से नून लीग जीतती है। नून लीग, जिधर से नून लीग जीतती है वहां कोई खलाई में लूक नहीं है, वहां कोई आरओ या ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब नहीं किए जा रहे। 500 मीटर के ऊपर एक पोलिंग स्टेशन है, रात के 1:45 बजे रिजल्ट आ रहा है, 5 बजे की पोलिंग बंद हो चुकी है, उसके ऊपर नून लीग तहफात नहीं कर रही है, सिर्फ उस पे कर रही है जहां हम जीत रहे हैं। आप जहां पे कैंपेन करते रहे, आप अच्छे तरीके से सबको वहां पे जानते होंगे। ये आईजी पंजाब कमिश्नर गुजरावाला और डीसी गुजरावाला से आपने पूछा है कि आपसे राब्ते की कोशिश कर रहा था ईसी, आप लोग किधर थे? आपने ये सवाल किया उस्मान डार साहब? देखिए, मेरी खुद चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई कि इलेक्शन कमीशन ये जो स्टेटमेंट दे रहा है इसमें क्या ऐसी बात है। उन्होंने मुझे खुद चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि मेरी सुबह 3 बजे बात हुई है। इसी तरह मैंने डीपीओ साहब से पूछा जी कि क्या ये इंतजामिया के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, वो कहते हैं मेरी सुबह 4 बजे बात हुई है। तो मैं समझता हूँ ये तो इलेक्शन कमीशन का कोई तर्जुमान आपको बताए कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज निकाली कि सूबे का चीफ सेक्रेटरी कह रहा है मैं 3 बजे बात कर रहा हूँ, जिले का डीपीओ कह रहा है मैं सुबह 4 बजे बात कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये क्या कहते हैं आपकी बात हो रही थी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि यूजुअली एडमिनिस्ट्रेशन से सब राब्ते में रहते हैं। हमारे इस्लामाबाद में बड़ी एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, वो हर वक्त कॉन्टेक्टेबल होते हैं हर एक से। आपकी इस दौरान बात हो रही थी इन लोगों में से किसी से? देखिए, मेरी किसी से, जब मैं वहां आरओ के ऑफिस में मौजूद था सुबह तक, वहाँ तो ना चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई, ना डीसी साहब से, ना डीपीओ साहब से। ये जब नेक्स्ट डे मैंने देखा कि ये प्रेस रिलीज आई है और ये प्रेस रिलीज जो है इसके ऊपर सियासत करने की कोशिश कर रही है नून लीग, तो उस सिलसिले में फिर मैंने डीपीओ से, चीफ सेक्रेटरी साहब से राब्ता किया, क्योंकि ये बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहे थे मेरे साथ टीवी प्रोग्राम्स में भी कि जी देखें जी ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। अब मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरी चीफ सेक्रेटरी से बात हुई है, उन्होंने कहा जी मैं सुबह 3 बजे इनके साथ राब्ते में था जब मुझे कॉल आई है। डीपीओ कह रहा है मैं 4 बजे तक राब्ते में था। ठीक है, अब ये तो वो बेहतर बता सकते हैं
कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में ये सारा कुछ लिख रहे हैं। Right. मैं तो आपको अपना वर्जन दे रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी से भी बात हुई है, डीपीओ साहब से भी बात हुई है। ठीक है, और ये कल हमें मजीद पता चलेगा। आजम नजीर तारड़ साहब, आपसे सवालात तैयार है, लेकिन एक क्विक ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। वक्त से बजाने से पहले उस्मान डार साहब ने बताया कि वो क्या समझते हैं, कहां कहां पर नून लीग अपना बयानिया बना रही है। आजम नजीर तारड़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुस्लिम लीग नून डस्का इलेक्शन में तहरीक इंसाफ पर धांधली का इल्जाम लगा रही है, मगर उससे पहले नौशहरा में भी इलेक्शन हुआ है, वहां पे उन्होंने अपनी जीती हुई हार मान ली नशिस्त के ऊपर, और जगहों पर भी इलेक्शन हुए। यहां पर आपको क्यों लग रहा है कि धांधली हो रही है? एक ही पे क्यों धांधली होगी? मेरे ख्याल में इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अलामिया है वो काफ़ी है। इलेक्शंस करवाने की जो जिम्मेदारी है वो ना उस्मान डार साहब पे है, ना उनकी जमात पे है, ना मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी है। इलेक्शन हो रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी, और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो हेड हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, जब वो अलामिया जारी करेंगे और कहेंगे कि जो इलेक्शन प्रोसेस में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो चेन ऑफ कस्टडी है। चेन ऑफ कस्टडी एज अ लॉयर मैं आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि इलेक्शन प्रोसेस शुरू होता है जब नॉमिनेशंस हो जाती हैं, और पोलिंग डे पे जब खाली बक्से दिखा के पोलिंग एजेंट्स के सामने रखे जाते हैं और सारा दिन उनमें वोट पड़ते हैं, फिर पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में उन बक्सों को खाली किया जाता है, गिना जाता है। गिनने के बाद उन पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में वो रिजल्ट तैयार करके जो बैलेट पेपर्स उन्हें दोबारा सील करके उस रिजल्ट की एक एक कॉपी दे दी जाती है। उसमें देखिए ये इलेक्शन कमीशन ने अलामिया जारी किया है जी, ये किसी जमात ने नहीं कहा, और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से कहा। अब उन्हें ना तो मैं झुठला सकता हूं, ना उस्मान डार साहब के पास कोई होगी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसपे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कन्फ्रंट करे, लेकिन क्योंकि कल मैटर टेकअप किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और वहां पे पूरा कमीशन बैठ के इसको सुनने जा रहा है जो अभी तक की इतला है, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि जो चेन ऑफ कस्टडी है वो बहुत जरूरी है, और उसमें 4-5 फैसला जात हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है कि वो इंश्योर करे कि वोट डलने से लेके रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचने तक रिजल्ट जो है उसमें कहीं पे वो कोई डिस्कनेक्ट ना हो, उसमें रास्ते में जो ये गायब हो जाना है, ट्रेसेबल नहीं होना है, वक्त ज्यादा लग जाना, ये सारी चीजें इलेक्शन को शफाफ रखने के लिए की गई हैं, और ये गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इसी वजह से। और इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं, ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये 20 केसेस में हुए हैं, जिनमें आफ्ताब शबान मिरानी साहब की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जनरल सलाउद्दीन तिरमिजी साहब के केस में इलेक्शन कमीशन ने कहा, उमर अयूब साहब के केस में कहा। ये हर दफा इंश्योर किया जाता है कि जो सेफ कस्टडी है उसमें कहीं पे डिस्कनेक्ट ना आए। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून ने तो जरूर कहा, क्योंकि उनको उनके सामने हो रहा था, लेकिन इसको एक्नॉलेज किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने एलामिये में, और कल वो उसे जुडिशियल साइड पे टेकअप करेंगे। ठीक है तैमूर तापुर साहब, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है पीपल्स पार्टी की तरफ से, और बड़ी तफसील उन्होंने हलीम आदिल साहब के इल्जामात का जवाब दिया है। हलीम आदिल साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करके उन्हें डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं। मुर्तजा वहाब साहब का कहना यह है दोबारा कि उनकी गिरफ्तारी से सिंध हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, और गवर्नर साहब को जेब नहीं देता कि पुलिस को धमकी दें। वजीर ट्विटर अली जैदी ने धमकी आमेज ट्वीट किया। सो क्या पीपल्स पार्टी को धमकियां दे रही है वहां की लोकल पीटीआई की लीडरशिप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फरिया। जो कुछ अली जैदी कह रहा है वो भी आप सुन सकती हैं, जो कुछ गवर्नर सिंध ने कहा वो भी उनकी धमकियां आपने सुन ली। ना कि सिर्फ सिंध हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं, पर आईजी और चीफ सेक्रेटरी को भी धमकियां दे रहे हैं। तो ये समझते हैं कि इनकी गीदड़ भकियों से हमें कोई फर्क पड़ेगा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कुछ हुआ आपके सामने था, ये लोग समझते हैं कि ये धांधली करके इलेक्शन जीत लेंगे, तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। आपने देखा जिस तरह से हलीम आदिल शेख 8-10 हथियार बंद लेके पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसा, उन पोलिंग पर फायरिंग की, ना कि सिर्फ वहां के लोगों को हरासा किया, बल्कि उनके साथ साथ पुलिस अमले को और पोलिंग अमले को धमकियां दी,
जब फायरिंग हुई तो मजबूरन somebody had to come in between to control the situation, और पुलिस ने सही टाइम पर काम किया। वो भी हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म आया, रिटन लेटर आया कि हलीम आदिल शेख को जबरदस्ती अपने हलके से बाहर निकाल फेंकें, जिसकी वजह से हमने ये अमल किया। और सबसे मजेदार बात यह फरिया कि पहली बार हुआ है कि कराची के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट, न्यूज एंकर्स थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की है सिंध हुकूमत को अपने टॉक के दौरान कि मेहरबानी करके इसके खिलाफ एक्शन ले और इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारी जिंदगियां भी दांव पे डाली। हमारे दाएं बाएं गोलियां गुजर रही थी जो हलीम आदिल और उसके बंदे जहां से फायरिंग कर रहे थे। तो वी हैड टू टेक एक्शन, और हमने बड़ा अच्छा एक्शन लिया, और इंशाल्लाह ताला अभी भी ज्यादा एक्शन लेंगे। हम इनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जिस तरह से हमने भी सुन लेना, अगर आप इफ यू अलाउ मी तालपुर साहब, अगर उनके इल्जामात सुन लें, वो वफाकी वजीर ये कह रहे हैं अली जैदी कि हलीम आदिल पर जेल में पीपल्स पार्टी के 50 गुंडों ने हमला किया। वो कह रहे हैं आईजी सिंध, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी। आज शाम के हवाले से बड़ा तफसील देते रहे मुर्तजा वहाब साहब, लेकिन ये, और उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि कोई बैग में लेकर आ गया हो, तो रूल आउट उन्होंने नहीं किया। क्या कोई तफसील है कि हुआ क्या वहां पर? देखिए, तफसील तो हमें सारी मिल गई है। जो हमने सीसीटीवी फुटेज देखा है, जो मोहतरमा वो सांप वहां पे लेके आई थी, किस तरह लेके आई थी, जो ड्रामा हुआ वो आपके सामने है। प्लस ये भी बड़ी हैरत की और हंसी की बात है कि एक हमारा ऑनरेबल अपोजिशन लीडर जिसका अपना कद भी 4.5 फुट है, वो कहता है सांप भी 4.5 फुट का था और मैंने उसे मार दिया। तो ये बड़ी कोई फिल्मी बातें कर रहे हैं, ड्रामेबाज किस्म की। ये सांप आया था, मरा हुआ सांप लाए थे। ज्यादा मैं आपको डिटेल देना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। लेट्स वेट फॉर द इंक्वायरी टू कम आउट फॉर्मली सो यू कैन सी व्हाट हैज हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड ओवर देयर। हमारे पास जो ये बात करें तशद्दुद की, हमारे पास पूरे सेंट्रल जेल की सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, और हम तो वेलकम करते हैं। आप बजाय इसके कि आप सिंध हुकूमत के अफसरान को धमकियां दें, लेट्स हैव अ प्रोब थ्रू द जुडिशरी। हम तो जुडिशियल इंक्वायरी भी जो है वेलकम करते हैं, ताकि ये वैसे खराब तो हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, इनकी हर चीज आपके सामने आ गई है, पर और बेहतर होगा अगर जुडिशरी आके खुद इनकी सब हकीकतें बताएं, और फिर ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल से एक्शन जुडिशरी खुद ले, क्योंकि फैसला तो जुडिशरी कर रहा है, तो दे शुड नो व्हाट हैपेंड। पर इनकी जनाब इनकी हवाएं निकल गई। आप देखें जिस तरह से ये धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट जस्ट इन कराची बट इन इंटायर सिंध। आपको लीड्स पता है किस किस्म की आई? जो सीटें पहले इन लोगों ने लड़ी थी कराची से, जो सीट हमने 6000 की लीड से जीती थी, आज वो सीट हमने 19,000 लीड की से जीती है। यानी कि किस किस्म का बैकलैश है। जो सीट हमने सांगड़ में 19,000 वोट से जीती थी, आज हमने वो सीट 25,000 से जीती है। जो सीट हमने थरपारकर की कल इलेक्शन हुआ है, जो सीट हमने 7,000 से जीती थी, हमने 55,000 की लीड से जीती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगी, जिस तरह से अवाम का रद्दमल आ रहा है, जो उन्होंने लोगों को भूख मारा हुआ है, जो उन्होंने बिजली की कीमतें पहुंचाई हुई हैं, यहाँ पे आप बिजली होते हुए पंखा नहीं चला सकते ये सोच के कि इसका बिल कैसे हम देंगे। यहाँ पर लोग सुबह को जब उठते हैं तो गीजर उनके पास घर में है, पर वो फिर भी ठंडे पानी से नहा के जाते हैं, क्योंकि वो गैस का बिल अफोर्ड नहीं कर सकते। जो 2 लाख का वो इज्जत से खाना खाते थे, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। उसके बाद उस्मान डार साहब से जो सूरत हाल है, सिंध में भी शिकायत हैं, पंजाब में भी शिकायत हैं, ये किसका कसूर है? वी विल आस्क राइट आफ्टर ब्रेक। उस्मान डार साहब, एक तो आपने सिंध की सूरत हाल सुन ली, तैमूर तालपुर साहब की शिकायत भी आपके सामने पहुंच गई, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एक क्लोज एनालिसिस करें, पीटीआई के अपने अंदर से क्यों थ्रेट आती है बार बार? चाहे आप डस्का के इलेक्शन को देख लें, आपको अच्छे तरीके से पता है, आपके ही कारकुन थे जो नाराज हुए, फिर वहां पर उनके वोट डिवाइड हुए। आपके नौशहरा में भी परवेज खटक साहब के भाई हैं, उनके बारे में ये बात कही जा रही है। परवेज खटक साहब ईसीपी पे शिकायत लगा रहे हैं कि वो नून लीग के साथ मिल गई, लेकिन लगता यह है कि आपके अंदर ही पार्टी के अंदर नाराज एलिमेंट होता है जो आपको इलेक्शन में नुकसान पहुंचाता है। ये बात ठीक है उस्मान डार साहब?
देखिए फ्रिया, पहले तो मैं पंजाब की इन दोनों नशिस्तों पे बात करना चाहूँगा, एक PP 53 आई थिंक और एक NA 75। यहाँ जो 2 ज़िमनी इलेक्शन थे, वजीराबाद वाली सीट में हमने 2018 में 27,000 तकरीबन वोट लिए थे, और मुझे ये खुशी है कि अब बेशक हम इलेक्शन हार गए हैं, 48,000 वोट लिए हैं हमारे कैंडिडेट ने, तो 21,000 बैंक वोट बढ़ा हमारा वजीराबाद की सीट पे। और जो खास बात है, 2018 में हमारा मुकाबला नून लीग के साथ था, अब PDM की 11 जमातें वजीराबाद और डस्का में इलेक्शन लड़ रही थी। ये PMLN का उम्मीदवार जरूर था, लेकिन वहां कोई पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार नहीं था। फजल रहमान, दीनी जमातें, ये 11 की 11 जमातें मिलके 60,000 से इनका 53,000 वोट निकला वजीराबाद में। तो वजीराबाद में 11 जमातें मिलके प्लस नून लीग 7,000 वोट पिछले इलेक्शन से इनका कम निकला है। तो इसका मतलब यह है कि इनके बयानिए को रद्द किया गया। देखिए, सीट जीत के तो आप अपनी पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ करते हैं, असल चीज जो मैटर करती है वो पब्लिक का एतमाद है, बैंक वोट है। इसी तरह डस्का में 2018 के इलेक्शन में PTI का 60,000 वोट था, इनका 1,01,000 वोट था। आज अगर आप 23 मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन अलग कर दें, जो ये PMLN कह रही है शायद वहां कोई मसला मसाइल है, तो हमारे वोट अभी तक 237 पोलिंग स्टेशन में तकरीबन 94,000 है, विच मीन्स कि 34,000 के करीब तो अभी भी डस्का के लोगों ने ज्यादा वोट दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत, हमारी हुकूमत है सूबे में। तो ये कहना कि शायद लोग हमसे हट रहे हैं या हमारे बैंक वोट में कमी आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन 2 हल्कों में मान लेते हैं, लेकिन ये जो अभी तारपुर साहब ने सिंध का बताया, वहां पे फिर इस फॉर्मूले से तो ये बात भी माननी पड़ेगी कि वहां वोट बैंक कम हुआ है। चले पहले भी हारे थे, फिर हार गए, लेकिन कम हुआ है। कराची की सीट ही देख लें। देखिए ये बात जो कर रहे हैं कराची के हवाले से, हम समझते हैं कि हमारा तकरीबन 14,000 के करीब वोट था, 4,000 समथिंग या 5,000 के करीब हमने वोट लिया, वहां वोट नीचे आया है या वोटर बाहर नहीं निकला, वो अलग बात है। लेकिन देखने वाली ये बात है कि पंजाब में हमारा बहुत बड़ी तादाद में वोट बढ़ा है। इसी सीट पे, मलीर वाली सीट पे चले बात कर लेते हैं, पीपल्स पार्टी का जनरल इलेक्शन में शायद 22,000 या 23,000 वोट था, अभी 24-25,000 हुआ है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में हमारी पोजीशन देखें वजीराबाद में, जहां तकरीबन 21,000 वोट बढ़ा है, ये दिखाएं कराची की सीट पे अगर इन्होंने 20-21,000 ज्यादा वोट लिए, ये भी वहां हुकूमत में है। तो ये चीजें अगर आप डाटा एनालिटिक करें, चीजों को सही तरह दादोशुमार को देखें, तो बैंक वोट PTI का अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ा है। बेशक हम सूबाई सीटें हार गए हैं, करम की हमने MNA की सीट जीती है। इसी तरह डस्का का देखते हैं क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करता है। देखिए, एंड ऑफ द डे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा कि वो जो भी उन्होंने प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ने बयान दिए हैं या जो भी वो चीजें देखते हैं, या जिस तरह की कंट्रोवर्सी PMLN ने क्रिएट की है, एक बयानिया लेके आए हैं, उसके ऊपर जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा उसको हम कल देख लेंगे कि वो रीपोल की बात करते हैं या वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं या रिजल्ट अनाउंस करते हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला जो भी चीजें सामने आएंगी, इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला आता है, इंशाल्लाह हम देखते हैं क्या फैसला। लेकिन उसके बावजूद इस बाई इलेक्शन में, जैसे कि बाई इलेक्शन यूजुअली स्मूथली हो जाते हैं, यहाँ पे खून बहा, यहाँ पर डब्बे गायब हो गए, यहाँ पर इल्जामात लगे, यहाँ पर हर किस्म की गुंडागर्दी भी हुई, ये किसकी जिम्मेदारी थी अमन व अमान रखना, उस्मान डार साहब? देखें, अमन अमान रखना सूबे की जिम्मेदारी थी। अगर मैं आपसे कहूं कि एक पोलिंग स्टेशन पे 2 या 3 होंगे हमारे रेंजर के अफसरान और 7, 8 या 10 के करीब पुलिस वाले होंगे, जब राना सनाउल्लाह सैकड़ों के जत्थे लेकर और साथ में मियाँ जवेद लतीफ़ साहब थे, ये दोनों दावा बोल देंगे, मसल्ला अफराद होंगे, डंडे पकड़े होंगे, उसमें ये 8-10 पुलिस वाले या 2-3 रेंजर वाले क्या करेंगे जब आपके अपने ही शहरी उनको उकसा कर, बिलखसूस मरियम नवाज का कौम को वो सुनाए स्पीच डस्का में कि डस्के वालों ये इलेक्शन नहीं, ये जंग है, जंग। ये थी वो जंग जो कौम ने देखी डस्के में, जो खून की होली खेली नून लीग ने। फिर इन्हीं के साबिक वजीर आजम शाहिद अकान अब्बासी साहब का बयान दिखाए, इंटरव्यू, कहते थे जब भी अगला इलेक्शन होगा लोग बंदूकें उठाएंगे, हथियार उठाएंगे। ये लोगों ने देखा, कौम ने देखा, इसी ज़मीनी इलेक्शन डस्का में नून लीग वालों ने हथियार उठाए। मैं आपके प्रोग्राम में सवाल उठाता हूं, अगर तरीके इंसाफ की वजह से कारकुन शहीद हुए, गोविंदके में मैंने चैलेंज किया था मरियम नवाज से, लीगी क़यादत से, कि आप गोविंदके गांव में आए,
जहां फायरिंग से मुस्लिम लीग नून की शहादतें हुई, अगर ये समझते हैं हमारी वजह से हुई, तो देख लेंगे लोग किसका घेराव करते हैं। कल मरियम नवाज थी डस्का में, सियालकोट में, नहीं गई, वहां कोई लीगी क़यादत नहीं गई, कोई लीगी लोकल क़यादत जनाजे तक में नहीं आई। फरिया, ये लोग कातिल हैं, इन लोगों ने मजलूमों की जान ली है, वो दोनों शहीद नून लीग वालों की वजह से हुए हैं, इसलिए ये इलाके में मुंह छुपाते फिर रहे हैं, सामना नहीं कर सकते डस्के के लोगों का। डस्के के लोगों को पता है, आप लें गांव से किसी को लाइन पे, वो आपको बताएंगे। ये क्या खड़े होके कंटेनर पे बस बोल देंगी जी अगर ये खूनी इलेक्शन था, लोगों की जानें लेके इन्होंने सीट जीतनी थी तो हम इलेक्शन नहीं लड़ते। झूठ, ठीक ये उसी तरह झूठ जिस तरह कैलगरी फॉन्ड झूठा था, जिस तरह ट्रस्ट डीड झूठी थी। ठीक, अगर इसका जवाब ले लें तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसका जवाब वो झूठ था, इसी तरह ये झूठ बोल रहे हैं। राइट, आजम नज़ीर ताहिर साहब, क्या जो अब आपने सुन लिया उस्मान डार साहब जो बात कर रहे हैं, उन्हीं का मैं चैलेंज करता हूं कि आप उधर आकर दिखाएं, लोगों के सेंटिमेंट क्या है वो बताएं, आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इस खून बहने का? देखिए, हुकूमत वक्त जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन उसने करना है। ये मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि हुकूमत शोर मचा रही है और हुकूमत कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है। भाई, आपके पास ये इलेक्शंस जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे हुए हैं। पुलिस ऑफिसर्स को इन्होंने इलेक्शन कमीशन की क्लियर डायरेक्शंस के बावजूद, पहले वो एक डीएसपी विर्क साहब हैं, उन्हें वहाँ पे जबरी रुखसत पे भेज के मुकामी डीएसपी उनको एडिशनल चार्ज दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा ये इन वायलेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसी है, उन्होंने आईजी को हुक्मन कहा कि इसको बदलो, उसको बदल के एसपी बना के सियालकोट के सीआईए का इंचार्ज बना दिया गया। कम से कम 600 बंदा इन्होंने गिरफ्तार किया है इलेक्शन से 3 दिन पहले। इलेक्शन वाले रोज डस्का शहर में 6 दफा फायरिंग के वाकयात हुए हैं, उसकी सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई। अली असजद मल्ली साहब उन कशरकोफ बरदारों के हमरा घूम रहे थे, लोगों को डराया गया, डंडे चलाए गए, उसके बावजूद कम टर्न आउट रहा, लेकिन लोग बाहर निकले, उन्होंने वोट डालने की कोशिश की, उन्हें फिर धमकाया गया। उसके बावजूद ये 8-10 हज़ार वोट से पीछे थे, इसीलिए रात फिर वो सारा ड्रामा किया गया, 20 बंदे गायब हो गए, वो सुबह तक मिले ना, इलेक्शन कमीशन तक शिकायत पहुंची, उन्होंने नोटिस लिया। ये पहली दफा सुना जा रहा है कि हुकूमत जिसने ये इलेक्शन करवाए, लॉ एंड ऑर्डर देना पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। पंजाब में बुज़दार साहब वजीर आला हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत है, तमाम पोस्टिंग ट्रांसफर इन्होंने कर रखी थी, पुलिस इनके मातहत है। वहां पे लोगों के जानो माल के साथ जो हुआ आपने टीवी पे भी देखा, सोशल मीडिया में। उल्टा ये है कि आज मुस्लिम लीग नून के बच्चे को भी कत्ल हुए और उनके बंदे को जख्मी हुए, आज वो 4था-5वां दिन है, उनका पर्चा दर्ज नहीं हो रहा, उनका क्रॉस वर्शन नहीं लिखा जा रहा। राइट, दूसरी तरफ उनके सारे बंदे पकड़ के जेलों में डाल दिए गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे ख्याल में इश्यूज पे अगर बात करें तो उसको गैर जानिबदारी से देखा जाए। अब सवाल कोई हो रहा है, बात कैलबरी फॉन्ट कहां से आ गई डस्का के इलेक्शन में? आप अपनी गवर्नेंस इंप्रूव करें, आप लोगों की फलाह बहबूद पे तवज्जो करें, उन्हें आपने महंगाई के तूफान में और जहन्नुम में डाल दिया और आप ये समझते हैं कि आपका वोट बैंक इंप्रूव हो रहा है। देख लिया आपने जो वजीराबाद में हुआ, जो नौशहरा में हुआ, जो सिंध में हुआ। साहब, अगर मुझे इजाजत दें, ढकी छुपी बात नहीं है, अगर मुझे इजाजत दें, क्योंकि यही बात एग्जैक्टली जो आप अभी कर रहे हैं, यही नुक्ता उठा चुके हैं। इससे पहले तैमूर तालपुर साहब भी, आई गो टू तैमूर तालपुर, लेकिन मुझे जल्दी से बताएं उस्मान डार साहब कि कोई आप लोगों ने इस पे गौर किया है? हमने एक ऑनलाइन सर्वे किया कि कौन सा सबसे बड़ा मसला लोगों को लगा, सबने तकरीबन 80% लोग समझते हैं महंगाई बहुत बड़ा मसला है। आप मुझे बता रहे हैं हलकों में आपको वोट बहुत ज्यादा मिल गए, आपके ख्याल से महंगाई ने कोई रोल प्ले नहीं किया इस इलेक्शन में? उस्मान डार साहब, देखिए, लोग मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, हमने कभी किसी सतह पे कहा ही नहीं है कि महंगाई की क्या महंगाई नहीं है या लोग महंगाई का सामना नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं यही आपको कह रहा हूं कि लोग इनकी तरफ भी नहीं देख रहे हैं। अगर लोगों को महंगाई का सामना, और लोगों को बड़ी अच्छी तरह पता है पाकिस्तानियों का कि इस महंगाई के पीछे यही लोग हैं, यही इस मुल्क की मुईशत तबाह करके गए। इंपोर्ट लेड इनकी सारी ग्रोथ थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है। सारी मुईशत के दादोशुमार कौम के आपके सामने है, सारी चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लोग इस बात पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं। मैं आपको फिर एक दफा जोर दे के ये बात कहना चाहता हूं, हम सीटें हारे जरूर हैं, बड़े कम मार्जिन से हारे हैं,
और हमारा बैंक वोट ऊपर गया है। ठीक है, इसका मतलब लोग आज भी वजीर आजम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। ओके, तैमूर तालपुर साहब, आपने सोनिया उस्मान डार साहब की बात, मैंने इसलिए उनका कमेंट पहले लिया कि ये बात एड्रेस हो जाए। वो कह रहे हैं कि ट्रेंड ये बता रहा है कि लोग अभी भी पीटीआई पर ही इत्माद करें। तैमूर तालपुर साहब, सबसे पहले तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है, फरिया आपको हो रही है नहीं हो रही है, आई एम नॉट श्योर। डार साहब मेरे भाई इस तरह बात कर रहे हैं जैसे नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हो, मरियम नवाज साहिबा जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब हो और ये अपोजिशन में बैठे हुए हो। हाउ कैन यू ब्लेम द अपोजिशन फॉर कंट्रोलिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन? आपका इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है वो झूठे, नून लीग झूठी, पीपल्स पार्टी झूठी, फरिया झूठी, पर ये सच्चे हैं। जो कुछ वहां पर हुआ है फरिया, इट इज इन एवरीवन्स आईज, इट इज बीन रिकॉर्डेड ऑन द कैमरा। हर किसी के फोन में वो है, कौन फायरिंग कर रहा है, डशका में किस तरह फायरिंग कर रहा है, जिस तरह से कराची में हुआ है। तो ये जो है ना, ये बातें तो सूट नहीं करती हैं। आपने बात की कराची के इलेक्शन मगीर की, तो मजहबी बातों में मगीर जो कराची में दूसरे नंबर पे भी पीटीआई नहीं आई है। पहले नंबर पे पीपल्स पार्टी 20,000 लीड के साथ, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक लब्बैक, ये लोग थर्ड नंबर पे आए हैं। और ये बात करें, हमें सिर्फ ये अवाम को गुस्सा नहीं है कि इन लोगों ने महंगाई की है, हमें सबसे ज्यादा गुस्सा ये है कि हमें कहा था खान ने कि वो आके और करप्शन कम करेगा। नवाज शरीफ साहब के टाइम पे 117 नंबर से आप 2.5 साल में 124 नंबर पे ले गए। ये 2.5 साल की हुकूमत क्या नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी कर रहे थे? ये करप्शन भी हमने की है। ये बयान आपका खत्म हो गया। आपको तो 30 दिन के अंदर गवर्नेंस करनी थी, 90 दिन में करप्शन खत्म करनी थी। आपने 6 महीने इकोनॉमी को स्टेबल करना था। आपने 3 साल में मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। लोग बददुआएं दे रहे हैं और वो बददुआएं नजर आ रही हैं। जैसे मैंने बताया, जो सीटें ये 4-5 हजार से हारते थे, वो 50-55 आखिरी 1 मिनट रह गया है। एक ठीक है, क्योंकि डस्का का जो डिसीजन है वो ईसीपी की तरफ से ही होना है। 30 सेकंड्स टू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन। उस्मान डार साहब, पहले आपसे, क्या अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 20 हलकों पे दोबारा इंतखाब हो, तो ये एक आपके ख्याल से ठीक सलूशन है उस्मान डार साहब? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि नतीजा जो है वो अनाउंस होना चाहिए था, जैसे माजी में भी सारे नतीजे अनाउंस होते रहे हैं। तो ये आज भी हमारा मुतालबा रिजल्ट अनाउंस होना चाहिए। अगर कल मैंने आपको कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करता है, वो नोटिफिकेशन करता है या जो भी वो रीपोल की बात करता है, हम इलेक्शन कमीशन के फैसले पे मुझे उम्मीद है जो उम्मीदवार है हमारे वो मनोमान उसे तस्लीम करेंगे। जो भी फैसला आएगा कल, जो भी फैसला आएगा तस्लीम करेंगे। आजम नज़ीर तारिर साहब, आप लोगों ने बड़ा खुलकर ईसीपी को सराहा है, मरियम नवाज ने भी। अगर 20 जगहों पे दोबारा इलेक्शन का कहते हैं तो ये काबिल कबूल होगा, क्योंकि आप लोग कह चुके हैं पूरा इलेक्शन दोबारा चाहिए। जी, दोनों सूरतें हैं, हमें इस एतराज़ नहीं होगा। लेकिन फरीहा, मैं ऑन कैमरा ये बात कर रहा हूँ, मैं अभी वो केस तैयार करवा के आया हूँ अपने बच्चों को। 20 के 20 पोलिंग स्टेशंस पे जो हमारे पोलिंग एजेंट्स को रिजल्ट्स मिले हैं, वो मोहर लगी हुई है, पोलिंग ऑफिसर्स के दस्तखत हैं। उन रिजल्ट्स के मुताबिक हम जीते हुए थे। उनको रात को टेम्पर करके सुबह दिया गया है। कानून ये भी कहता है कि वो अगर सर्टिफाइड रिजल्ट है तो वो गिने जाएं। वो गिने जाएं तो नौशीन जीतती हैं वहां से। वो 20 पोलिंग स्टेशन भी उन्होंने जीते हुए थे। इन्होंने तो सारा कुछ टॉपसी टर्वी किया। लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों की रोशनी में पूरा पोल भी ऑर्डर कर सकता है, पार्शियल पोल भी ऑर्डर कर सकता है। पूरा पोल अगर हुआ एक दफा नहीं, ये पीछे जी पूरा पोल भी हो सकता है और पार्शियल पोल भी हो सकता है। दोनों फरीक कहने का है कि जो भी ईसीपी का डिसीजन होगा काबिल कबूल होगा। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।